भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। प्राधिकरण ने प्रदेश में 7 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रदेश में खेलो इंडिया सेंटर खोलने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नई मंजूरी में गरियाबंद में वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारियां हैं, जिसे लेकर गरियाबंद के लोग खासकर खेल प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा जो 7 खेलो इंडिया सेंटर को मंजूरी दी गई है, उनमें तीरंदाजी और हॉकी के 2-2, फुटबॉल, मलखंभ और वॉलीबॉल का 1-1 सेंटर शामिल है, जिसमें गरियाबंद वॉलीबॉल, बिलासपुर और बीजापुर जिले में तीरंदाजी के सेंटर खुलेंगे। राजनांदगांव और जशपुर जिले में हॉकी, नारायणपुर के मलखंभ और सरगुजा जिले में फुटबॉल सेंटर खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया सेंटर खुलने से प्रदेश में खेलों का ढांचा मजबूत होगा, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। प्रत्येक खेल के स्थानीय सीनियर खिलाड़ियों को सेंटर से जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मानदेय भी दिया जाएगा। सभी खेलो इंडिया सेंटर्स में बालक एवं बालिका खिलाड़ियों का बराबर प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाएगा। राजनांदगांव और जशपुर प्रारंभ से ही हॉकी की नर्सरी के रूप में विख्यात रहा है। इन शहरों ने हॉकी के कई खिलाड़ी दिए हैं। इसी प्रकार गरियाबंद की पहचान वॉलीबॉल रही है। जिले से अब तक कई खिलाड़ी देश दुनिया में यहां का नाम रोशन कर चुके हैं। बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें एक नया अवसर प्राप्त हो सकेगा। बस्तर क्षेत्र अब तक खेलों में उपेक्षित रहा है। इन क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति इसका उदाहरण है। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। यहाँ गरियाबंद जो ग्रामीण अंचल है, इसके लिए यहाँ बच्चे बहुत निकलते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। तो साई का सेंटर खुल जाने से बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। यहाँ आसपास के क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, सबको बहुत फ़ायदा होगा। वॉलीबॉल के क्षेत्र में बहुत आगे नाम करेगा गरियाबंद से। पहले क्या कर चुका है? गरियाबंद से बहुत सारे प्लेयर्स निकले हैं। यहाँ से मैं खुद यही से गरियाबंद से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी 16-17 साल यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए खेला है मैंने वॉलीबॉल में। खेलो इंडिया के लिए वॉलीबॉल एकेडमी का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर का सौगात मिली है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी और अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और गरियाबंद की जनता की तरफ से उनका आभारी हूँ, जिन्होंने आदिवासी अंचल में हम लोगों को एक बहुत अच्छी सौगात दी है। इससे युवाओं में और खेल प्रेमियों में बहुत उत्साह है। लोग अपने ग्राउंड पर जाकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं और इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। असुविधा के कारण खिलाड़ी यहीं दब के रह जाते थे। चुनिंदा खिलाड़ी उभर कर सामने आते थे, लेकिन आज सुविधाओं के कारण बहुत से खिलाड़ी, बालक एवं बालिकाएं आगे आएंगी और गरियाबंद का नाम रोशन करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी क्या स्थिति, कितने बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, क्या होता है? हाँ, अभी मैं 80 बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ, जिसमें 6 साल से लेकर 18 साल के बच्चे आ रहे हैं हमारे मैदान पर और उनको कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास अभी उतना सुविधा नहीं है, लेकिन खेलो इंडिया स्कीम के तहत सभी बच्चों को सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे उनको नई तकनीक की जानकारी मिलेगी और खेल सुविधाएं मिलेंगी।